पतला लेंदे हो यार। देखो, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा आपको, मैं तो घर में सरदारी के बीच में बैठा हूं। मन से जो है कह दो, वो ठीक लगे तो ठीक, लेकिन हेला दे दीजिए। 2019 में हम लोग मलारना में पटरी पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे साहब? 5% आरक्षण को हमको वहीं से मिला कि नहीं मिला? उसके पीछे कारण ये था कि हम कहीं किसी से बात करने नहीं जाएंगे, जिसको बात करनी है हमारे पास आके बात कर ले और दिखा दे क्या है। तो काम हो गया। इस बार भी मैंने कहा था, आपने सब जगह पढ़ा होगा कि हम बंद कमरों में बात नहीं करेंगे साहब, जो भी बात होगी खुली होगी। स्टेपर लगाए, मैंने खोला नहीं, हमें कहा है। ये तो वो जादू की डिबिया है, या में मूसों भी निकल सकता है और हाथी भी लोग नहीं पता हमका है। वो कहते हैं ना कि नाई नाई कितने बार के जजमान अभी सामने आ जाएंगे। इसमें, इस कागज में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, धन्यवाद देने वाले हैं या कुछ और करने वाले, वो इसमें पिटारे में बंद है साहब। ओ भैया बैठ जाओ। जब तक बैठोगे नहीं खोलूंगा नहीं। अब बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। लेकिन सुनो भाई, अरे सुन लो, घर में बैठे हैं, कोई भी अच्छा काम करने से पहले, और सुनो, ओ भाइयों मेरी बात सुन लो राजाओं, मैं जानता हूं बहुत उत्सुक हो। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे, अपने शहीदों को, कर्नल साहब को और कैप्टन हरप्रसाद जी को नमन करेंगे, उसके बाद ये खोलेंगे साहब। और शहीदों को नमन करेंगे, उसके बाद ये खोलेंगे। ठाड़े आ जाओ। ओम शांति है जा भैया। ओम ओम शांति। विराजे साहब। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप सब बैठ जाओ भाई, भाई बैठ जाओ। बैठो 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 भाई, बैठो। भैया तू भाषण दिया देखो, अच्छा मेरी सबने 1.5 घंटा बोलो, मैं 5 मिनट तो बोल रहा हूँ यार, अपनी बात तो रख लूं। ऐसा है, पिछले 23 तारीख को शहीद दिवस के, बैठो भाई, बैठ जाओ, बैठो भाई, बैठो। देखो ऐसे चलेगा नहीं, बैठोगे नहीं तो खोलूंगा नहीं, खोलूंगा नहीं तो पता नहीं पड़ेगा। बैठ जाओ दादा, आप सब बैठ जाओ। छगन पिछले 23 तारीख को शहीद दिवस पे हम सब एक साथ बैठे थे, अपने शहीदों को नमन कर रहे थे, तब एक बात आई। अरे बैठो भाई। इतनी सी चीज के लिए अगर शांति से नहीं बैठ सकते तो फिर इसको खोलने की जरूरत क्या है? अरे भाई शांत रहो, आप लोग शांत रहो। जब ये निर्णय लिया गया
उसके पीछे कारण क्या था ये भी समझिए, क्योंकि अपन ने महापंचायत बुलाई तो बुलाई क्यों? मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था और आज सुबह के अखबार में भी आ गया कि मैंने कहा था, और मैं इस बात पे पूरा अनुसरण करता हूं, विश्वास करता हूं कि जंगल में तो नार रहता है, लेकिन गीदड़ों को बताने के लिए कि जंगल में नार रहता है तो उसको दिन में 2 बार दौड़ना पड़ता है। और आज आप सब नारों ने आकर के जो दहाड़ लगाई है, इस शक्ति और ताकत से राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में गुर्जरों का इतिहास एक बार फिर से शुरू हुआ है। ऐसे आज सुबह से मैं ऐसे चल रहा हूं साहब, बीच में थोड़ा सा ऐसे हो गया था, लेकिन ऐसे हो गया साहब, छाती नहीं पा। और ऐसे ही रहना साहब, एक सूत में ये जो लाल पगड़ी मैंने पहन रखी है साहब, ये कर्नल साहब की आखिरी पगड़ी है जो उन्होंने पहनी थी, और उनके देहांत से लेकर के अब तक यही पगड़ी मैं रोज पहनता हूं। इसलिए मैं आपको इस बात का वचन वादा देता हूं कि जब तक जिंदा हूं, जब तक ये पगड़ी मेरे सर पे है, आपकी जिम्मेदारी समाज की मेरे सर पर है, लगा के मुझे दम लगा करके हल की तरह चला के दे। पिछले 17 साल में इतने बड़े संघर्ष में हम लोगों को, अरे भाई रुक जाओ, अब फिर मैं कुछ कह दूंगा जहर हो तो माने वो नहीं भैया, बैठ देता था। मेरे लाडले भाई हैं सारे के सारे। पिछले 17 साल में इतने लंबे संघर्ष में गुर्जर समाज को केवल 2 ही चीजें मिली हैं साहब। एक 2019 में 5% आरक्षण, दूसरा 10 साल पहले देवनारायण योजना के 5% आरक्षण राजस्थान ने पूरा दिया, और क्रियान्वयन करते करते 2.5%, 1.5%, कभी तो 1% भी नहीं मिलता साहब। फिर नौकरियां आती हैं, मुझे फोन आते हैं कि साहब आरक्षण तो मिला ही नहीं, हमारी संघर्ष समिति फेल है, हम लोग काम नहीं कर रहे, ये आरक्षण का हम करें तो करें क्या? आपकी बात पे मैं इत्तेफाक रखता हूं, सही कह रहे हो साहब। जब मिला 5% हमें राजस्थान पे, तो उसका क्रियान्वयन भी पूरे राजस्थान पे होना चाहिए। और ये मटा के क्या करें, हर आरक्षण की नौकरी को तहसीलों में, जिलों में बांट करके कम कर देते। 20 पे अपने को 1 मिलती है, किसी तहसील में या जिले में 20 की जगह 18 कर देंगे तो आधे आदमी को आरक्षण मिला ही नहीं है दादा, तो हमको नहीं मिलता। इसको कहते हैं रोस्टर प्रणाली। इससे केवल हम ही नहीं, EWS, OBC, SC, ST सब त्रस्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हमें होता है क्योंकि 5% सबसे कम आरक्षण हमारे है। हमें 20 में 1 नौकरी मिलती है, और EWS जो 10% है उसको 10 में 1 मिलती है। ये तो हो गई अपने आरक्षण की बात। फिर आ जाओ आप देवनारायण योजना पर। देवनारायण योजना समाज के संघर्ष, शहीदों के बलिदान से निकला हुआ एक मंदिर है, जिसमें हमारे समाज के बच्चे 6ठी क्लास में आकर के पढ़ करके आगे बढ़ के अच्छे इंसान बनते हैं। और आपको बताऊं अजीब सी बात, पिछले साल देवनारायण योजना में स्कूटी वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए थे साहब, और खर्च हुए कितने? 19 लाख। 19 लाख में तो सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो भी नहीं आती साहब। ये कुठाराघात समाज के साथ हो रहा। फिर बच्चे जाते हैं, फॉर्म भरते हैं छात्रवृत्ति के लिए, कोई 12वीं कक्षा में है आज, और उसने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा, उसको मिलने थे 1 लाख रुपए, उसको मिले ही नहीं, या तो वेरीफाई नहीं हुए या प्रोसेस नहीं हुए, बेचारा लड़का ही नहीं हो रहा। तो ऐसी देवनारायण योजना का हमें करना क्या? हमें तो वो देवनारायण योजना चाहिए जो आप लोगों ने अपने खून, पसीने, बलिदान से कर्नल साहब के विचार से बना करके दी है। ऐसी नहीं चाहिए हमें, वही चाहिए पुरानी।
स्कूलों में गुरुकुल योजना में 50,000 रुपए सालाना सरकार अनुदान देती है स्कूलों को एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, जिससे वो वहां पर पढ़े, खाना भी खाए, रहे भी हॉस्टल में 10 साल। सुनो भाई, बहुत जरूरी बात है, तुमको ये तो पता होना चाहिए कि हम इकट्ठे क्यों हुए। कहते हैं ना कि दाई से पेट नहीं छुपाते और समाज में झूठ नहीं बोलते। तो 50,000 रुपए 10 साल पहले थे, आज उस स्कूल की फीस हो गई है 1 लाख रुपए, और स्कूल में एडमिशन करा करके मटा का प्रिंसिपल कह रहा है कि ऐसा मेरे पास तो पोसाता नहीं है, एक काम कर 50 मुझे मिल रहे हैं, 30 मैं रख लेता हूं, 20,000 तू रख ले, अपने बच्चे को घर पे रख, साल के अंत में जब एग्जाम आएगा तो आकर के दे देना। तो इस चीज के लिए तो हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था ना। अगर घर में ही पढ़ाना था, कूड़े पे ही बिठाना था, खूटे से ही बांधना था, अपने घर में ही बांध लेते। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब मिल करके एक तो देवनारायण योजना ठीक करें, दूसरा 5% आरक्षण को ठीक से कराएं। इसके अलावा एक और भी बड़ी चीज है, इससे हम त्रस्त हैं सारे के सारे। पिछले 17 महीने में एक भी केस वापस नहीं हुआ महाराज। केस वापस करने की बात तो दूर, जमीन कुर्की के ऑर्डर निकल गए। ये विडंबना है। और ये विडंबना क्यों है? और भी बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई, लेकिन मैं उसमें नहीं घुसूंगा। ये बोर्ड लगा हुआ है, रीट 233 अभ्यर्थी की नियुक्ति दिलाई जाए। बेचारे वहां बैठे हैं, मंत्री जी से 3-3 बार मिल लिए, रोड चलते हुए मंत्री से मिल लिए, जाकर के ऑफिसों में मिल लिए, लेकिन काम नहीं हुआ। 1252 बच्चे बैठे। पहली बार जब 2000 आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने समाज के साथ होता क्या है। कौन सा स्वामी वालों बैठ जाता, और कम है तो मेरी स्वामी ले ले। 1252 में हम लोगों ने 2020 में पटरी रोकी थी, नहीं रोकी थी? यहां पे याद है? 1252 के जो बच्चे हैं अभ्यर्थी, सुनो, उस साल ये लड़के भी नौकरी कर रहे सरकार में और पड़ोसी भी कर रहे, काम दोनों एक ही कर रहे। एक को मिलते हैं 20,000 रुपए, एक को मिलते हैं 60,000 रुपए। आप भाई बैठ जाओ यार, अरे बैठ जाओ। अरे मैं कुछ बोल लूं तो ऐसा हुआ कि जब दोनों के दोनों काम एक ही करते हैं, एक को 20,000 मिलते हैं और बगल वाले को 60,000 मिलते हैं, तो ये गलत है। तो इसके लिए अपने को रेल रोकनी पड़ी, फिर जाकर के बराबर किया। ये आपके संघर्ष का कमाल है साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज की तारीख में, और सुन लो, अब आज की तारीख में इन बच्चों को कह रहे हैं कि साहब आप तो एमबीसी से 1252 से आए हो, आपको प्रमोशन नहीं देंगे। पिछले 7, 8, 10 साल से नौकरी कर रहे हैं ये लोग और इनको प्रमोशन नहीं मिल रहे। इनके 4-4 साल जूनियर यहाँ के ऊपर बॉस बने बैठे हैं। अब हमारे सम्मान में और हमारे जिगर में ठेस नहीं पहुंचेगी तो किसके पहुंचेगी? गुर्जर समाज फुकरेज का समाज है, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो सही कहूंगा साहब, 2019 का मामला है, 233 एक 372 का मामला है साहब। के लड़के घूम रहे हैं। जब कर्नल साहब बीमार थे तब से लेकर के अब तक घूम रहे हैं और इनके काम होने, मंत्री जी से भी मिलाए, डीओपी से भी मिलाए, सब करा। लेकिन मैंने ये सोचा है कि हो 372, 233, 1252, नर्सिंग की भर्ती, वेटनरी की भर्ती और जो भी भर्तियां, अपन सब मिलकर के संघर्ष करके इन बच्चों को इनका भविष्य ठीक से करा के देंगे। बशर्ते आप सब
कंधे से कंधा मिलाकर के हमें ताकत दे।